बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. So, moving forward with the same section. अब ये वाला जो हमारा section है, this is talking about the rulings, right? This is talking about कि हम लोगों ने मुसलमानों ने क्या कुछ करना है, और ये वाली सारी की सारी चीजों को मद्देनजर अगर आप रखें तो आपको इसके साथ एक और चीज नजर आएगी, एक और चीज फील होगी कि जो अभी जितना भी ये वाला सेक्शन चलेगा, इट वुड इंक्लूड के अल्लाह ताला इज सेइंग वन थिंग और द अदर, के दे आस्क यू अबाउट दिस, दे आस्क यू अबाउट दैट, एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है. अब पुराने लोग थे, दे रादर देन दे अज्यूमिंग थिंग्स, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा करते थे. अब अगर हम इस सेक्शन को देखें, माइंडसेट ऑफ सबर जो हम लोगों ने लास्ट किया था, वो माइंडसेट के साथ हमारा मैच करता है. ठीक है. हजरत इब्राहिम के साथ ये पूरा का पूरा सेक्शन को रिलेट करता है. अभी जब हम लेजिस्लेशन की बात कर रहे हैं, रूलिंग्स की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा रिलेट करेगा बनी इसराइल के साथ. ठीक है. और जब ये बनी इसराइल के साथ रिलेट कर रहा है तो बनी इसराइल को ही कॉम्प्लीमेंट करेगा. जैसे उनको रूल्स दिए गए थे, उनको अल्लाह ताला ने बताया था ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, एंड दे जस्ट डिसाइडेड, दे एंडेड अप नॉट डूइंग एग्जैक्टली दैट. अभी अल्लाह ताला हमसे बात कर रहे हैं, हमसे मुखातिब है, हम मतलब मुसलमानों से मुखातिब है कि ए नबी, ये आपसे पूछते हैं अबाउट दिस 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 दिस, तो इसके बारे में क्या रूलिंग है. ये पूरा का पूरा पैटर्न along all the way till ayah number 253, one thing or the other more or less follows the same pattern. Now, again, yes, halunaka anil ahilla, कि ये आपसे पूछते हैं न्यू मून्स के बारे में. न्यू मून्स के बारे में बहुत सारी मिथ्स, मेथोलॉजीज एग्जिस्ट करती हैं इस दुनिया के अंदर. मून के बारे में, मून के फेजेस के बारे में, चांद निकलेगा तो आपने क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं करना. फुल मून हो जाएगा तो आप जो है वो वेयरवुल्फ बन जाएंगे, खास तौर पे अगर आपको किसी भेड़िए ने काटा हो और आप जिंदा बच गए हो. और इसके साथ और होते हैं कि जी अभी जो चांद है वो ऊपर जा रहा है, तो आपने बाल काटने हैं, और अभी चांद नीचे जा रहा है तो आपने नहीं काटने हैं, समथिंग और दी अदर. ठीक है. इसके अलावा आपको मिलता है कि जी जो चांद है, जब ये सामने आएगा और जब ये न्यू मून होगा, जब ये चांद लाइक खत्म हो जाता है, तो उस टाइम पे शैतान और उसके जो चेले हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं अपनी ताकत में, और जादू हमने अगर करवाना हो तो हम इस टाइम पे करवाते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. ये मिथोलॉजी सिर्फ हमारे पाकिस्तान में नहीं, बहुत पहले से चलती आ रही है, और ये बहुत आगे तक भी चलती जाएंगी. इनके बारे में अगेन सवालात थे लोगों के दिमाग में. दे आस्क्ड नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला रिस्पोंडेड, यसअलूनका अनिल अहिल्ला, कि ये आपसे उसके बारे में पूछते हैं. कुल, कहो, या मवाक़ीतु लिन्नासी वल हज, ये इंसान को वक्त बताने के लिए है और हज के बारे में बात करने के लिए. अब पुराने जमाने में जो टाइम कीपिंग हुआ करती थी, वो टाइम कीपिंग हुआ करती थी सन से और मून से. ठीक है. जो सन था, दैट वाज सपोज टू कीप टाइम ऑफ द डे. सुबह कितने बजे हुई, दोपहर हो गई या नहीं हुई, सूरज नीचे जा रहा है, अभी शाम होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा, वन थिंग और दी अदर. जो अ, हमारा था सूरज, वो दिन का टाइम बताया बताया करता था कि दिन का टाइम क्या है. ठीक है. जो मून था, दिस बेसिकली सपोज टू टेल यू द डेट एंड द मंथ. ठीक है. कि दिन कौन सा है और महीना कौन सा है, डिपेंडिंग अपॉन द वैक्सिंग और वार्निंग. एंड फुल मून है या नहीं है, यू कैन एक्चुअली टेल बाय लुकिंग एट द मून कि डेट क्या है. सेकेंडली, इफ यू नोटिस, तो जितनी सर्दियों का मून होगा वो वाइट होता है. जितनी गर्मियों का मून होता है वो थोड़ा सा हनी ग्लेज कलर के अंदर आपका आ जाता है. जो इसी तरीके से हर मून का मिथोलॉजीज के अंदर डिफरेंट नाम है. तो ये जो
चांद होता था, दिस इज टू इंडिकेट वक्त, कि आप महीने और इन चीजों को लोकेट कर लो। अभी तो हमारे यहाँ सोलर कैलेंडर चलता है, पहले नहीं होता था। तो लोग लूनर साइकिल के हिसाब से अपने ईयर्स डिटरमिन किया करते थे। अभी भी अगर आपने लूनर साइकिल के हिसाब से करना है तो जो हिजरी कैलेंडर है वो लूनर साइकिल को फॉलो करता है रादर देन सोलर साइकिल। तो वक्त आइडेंटिफाई करने के लिए है, वेयरवुल्फ बनाने के लिए नहीं है। ठीक है। और लन्नासी वल हज, और हज का वक्त ऑब्वियसली, स्पेसिफिकली हज का वक्त। वलैसल बिर्रु, और इसमें किसी किस्म की अच्छाई नहीं है, बियंतल बुयूता, कि तुम आओ अपने घरों में, मिन जुहूरिहा, पीछे से। अच्छा जी। अब ये जो एक बात है कि आप अपने घरों में पीछे से मत आओ, इसका क्या मतलब है? पुराने जमाने में आ, मैं इस वक्त जहालत के जमाने की बात कर रहा हूँ। जहालत के जमाने में ये होता था कि अगर कोई शख्स सफर पे निकल गया है तो ये एक अपशगुन या एक बैड ओमन होता था कि आपने उसको पीछे से आवाज नहीं देनी। अब वो शख्स पीछे मुड़ नहीं सकता। अब हज के लिए कोई बंदा निकल गया तो वो क्या करते थे, पीछे तो मुड़ नहीं सकते, तो वो घूम के अपने घर के दरवाजे की जगह घूम के पीछे से आके अपने घर की दीवार फलांग के या खिड़की से वो अंदर घुसने की कोशिश करते थे कि देखो मैं मुड़ के वापस नहीं आया, मैं चक्कर काट के पीछे से आया। वलैसल बिर्रु बिअन तअतुल बुयूता मिन जुहूरिहा, कि इसमें कोई अच्छाई नहीं कि तुम अपने घरों में पीछे से दाखिल हो, कोई इसकी सेंस नहीं बनती। वलाकिन नल बेरा मन तका, बल्कि एक्चुअल अच्छाई तो ये है कि तुम तकवा इख्तियार करो, तुम बाकी चीजों पे फोकस करो। तुम्हें जो अल्लाह ताला ने चीजें बताई हैं आप उन रूलिंग्स के साथ लेके चलो। अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करो, अल्लाह ताला के जो रूल्स हैं उनको वायलेट करने से बचो, बजाय इसके कि तुम ये वाले काम शुरू कर दो, इन सुपरस्टिशंस में पड़ जाओ। वक्तुल बुयूता मिन अबवाबिहा, और जब घरों में दाखिल हो तो उन दरवाजों से दाखिल हो। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफलिहून, और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। दोबारा यही वाली बात आई। ठीक है। पहले अल्लाह ताला ने तकवे की बात की, तो दोबारा यहाँ पे तकवे की बात की। क्यों अल्लाह ताला ने दोनों दफा ये वाली बात इसलिए रिपीट की, लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुम फलाह हासिल करो। ठीक है। फलाह के बारे में हम बात कर चुके हैं। किसी को याद है फलाह क्या होता है? गाइस, नॉट कामयाबी एक्चुअली। कह सकते हैं कामयाबी एक चीज होती है, एक एलिमेंट होता है उसका, लेकिन सिर्फ कामयाबी नहीं होती, और भी चीजें हैं। फलाह खेती बाड़ी से एक टर्म डिराइव होती है। क्या मतलब है फलाह का? भूल गए हो सारे? देखो, जिस वक्त आपका जो फसल है तैयार हो जाती है और अब वो फसल आपने देनी होती है, बेचने के लिए जा रहे होते हो, उसको फलाह कहते हैं। ठीक है। जब वो तैयार हो जाए, पक जाए, और अभी आप उसको बेच के तो अभी अपना पूरा का पूरा रिवॉर्ड हासिल कर रहे हो। तो वत्तकुल्लाह, अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करो ताकि तुम्हें फलाह हासिल हो। ये जो पूरी की पूरी आया है, दिस इज डीलिंग विद सुपरस्टिशन। अल्लाह ताला के जो ये ऑर्डर चले हैं, जो ये इसकी अब हम मैक्रो देख रहे हैं, तो नोटिस दिस। अभी तक जो बात हुई थी यहाँ पे पीछे, वो बात हुई थी साउम की, रोजे रखने के बारे में। ठीक है, कुरान के नाजिल होने के बारे में। और उससे पहले जो बात हुई थी वो हुई थी अबाउट विरासत। और उससे पहले जो बात हुई थी दैट वाज अबाउट मर्डर। ठीक है। कत्ल, कत्ल के बाद विरासत, विरासत के बाद रोजा, रोजे के बाद अभी जो चौथी बात हो रही है वो हो रही है सुपरस्टिशंस पे। ठीक है। तो अब ये ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट, इसको हम यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं। श्याम हो चुका था,
तकवा हो गया है। दोज हु डाई इनहेरिट फॉर रिलेटिव, लॉ ऑफ मर्डर, श्याम, तीन हो गए थे। अभी ये चौथा है, डोंट बिलीव इन सुपरस्टिशंस। सुपरस्टिशन के ऊपर आपने बिलीव नहीं कर। तो ये दिस इज द फोर्थ रूलिंग जो अल्लाह ताला ने हमें बताई है, जो अल्लाह ताला ने बयान किया। ठीक है, कि सुपरस्टिशंस के ऊपर हम बिलीव नहीं करेंगे। नाउ मूविंग फर्दर, वक़ातिलू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के राह में क़िताल करो, जंग करो। अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम, जिनसे तुम जंग करोगे, वला तअतदू, लेकिन अपनी हदूद को क्रॉस नहीं करना। ठीक है, एतदाल से आपने नहीं हटना। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह ताला जो है वो मुअतदीन से प्यार नहीं करते। वक़ातिलू फी सबीलिल्लाह, अब ये वाली जो आया है कि अल्लाह ताला की राह में आपने किताल करना है, दिस इज द नेक्स्ट ऑर्डर। ठीक है, किताल एक्चुअली मीन्स टू फाइट, टू किल। ठीक है, फाइट एंड किल इन द पाथ ऑफ अल्लाह विदाउट गेटिंग, एतदाल से हटने को हम क्या कहेंगे? एक्सेस। हम्म, गेटिंग इनटू एक्सेस, इसको हम लेट भी कर देते हैं, क्योंकि ये वाला एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। अल्लाह ताला ने कहा एक्सेस में आपने नहीं जाना। वक्तुलुहुम, और उनको कत्ल करो, हैसु सकिफ्तुमूहुम व अखरिजूहुम मिन हैसु अखरजूकुम वल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल, के और उनको कत्ल करो जहां पे भी तुम उनको पाओ, और उनको अपने घरों से निकाल दो जिस तरीके से उन्होंने तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाल दिया है। व फितनता अशद्दु मिनल कत्ल, और फितना जो है ये कत्ल से ज्यादा बुरा। फितना किस चीज का? लोगों को उनके घरों से निकालने का, लोगों को उस वर्ज तक ले जाना कि वो अपने घरों से निकल जाए। वला तुकातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम, और मस्जिद हराम में तुमने किताल नहीं करना, हत्ता युकातिलूकुम फी, जब तक कि वो तुमसे ना लड़े। फ़इन कातलूकुम फ़क्तुलूहुम, और अगर वो तुमसे लड़े तो तुम फिर लड़ो। कज़ालिका जज़ाउन काफिरीन, ये काफिरों की जजा है। इस एलिमेंट को अगर मैं ऐड करूं तो इसके साथ एक और एलिमेंट ऐड होता है। वो क्या होता है कि ये जो अल्लाह ताला ने सारी की सारी बात की, दिस इज इन रिटेलिएशन। उन्होंने आपको आपके घर से निकाला, अब आप रिटेलिएट कर सकते हो उनको उनके घरों से निकाल के। ठीक है, उन्होंने आपको आपके साथ जंग की, अब आप रिटेलिएट कर सकते हो उनसे जंग करके। आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं जो हूं वो रिटेलिएट तो मैं नहीं मैं अपनी तरफ से खुद से मैं जंग करना स्टार्ट करूंगा, और मैं जो हूं वो अटैक करूंगा, और फिर मैं बोलूंगा नहीं, अल्लाह ताला ने तो लिखा है कि जहां पे वो तुम्हें मिले उनको मार दो। इसका मतलब है कि अगर अगला बंदा आपको मार के कहीं छुप जाता है, ढूंढो, मिल गया, मारो। लेकिन करना हमने यहाँ पे रिटेलिएशन के बारे में बात आ रही है कि आपने रिटेलिएशन के अंदर ये वाला काम जाके करना है। फ़इन इंतहू फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, और अगर वो इंतहा को पहुंच जाए, अगर वो रुक जाए, खत्म हो जाए, फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, तो अल्लाह ताला तो बहुत गफूर और बहुत रहीम है, बार बार माफ करता है। ठीक है, मगफिरा के बारे में हम बात कर चुके हैं, बार बार माफ करता है, रहीम है। तो आपकी जो लड़ाई है इन लोगों से, मक्का वालों से, अभी सहाबा कराम के केस में, ये क्यों है? ये इसलिए है ताकि आप अल्लाह ताला के रास्ते में आप लड़ो, ताकि आप अल्लाह ताला के महबूब बंदे बनो, जिनसे अल्लाह ताला प्यार करे।
ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ کے راستے میں اگر آپ لڑ رہے ہو اور وہ لوگ لڑائی کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جب معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، جب اس نے معاف کر دیا تو تمہیں بھی لڑنے کا حق نہیں پہنچتا. تو آپ صرف تب تک لڑ سکتے ہو ٹل دے آر فائٹنگ. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ. اور ان سے تب تک لڑائی کرو جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا جو وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. ٹھیک ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کا ریلیجن ہے وہ نہ ہو جائے. دیٹ مینس کہ جو رولنگز ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وہاں پہ اسٹیبلش نہ ہو جائے. تب تک آپ نے فتنے کو کور کرنے کے لیے، فتنے کو ختم کرنے کے لیے آپ نے قتال کرنا. فَإِنِ انتهوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. اور اگر وہ انتہا کو پہنچ جائے تو پھر تم نے کسی قسم کی دشمنی نہیں نکالنی سوائے ان کے جو ظالمین ہے، یعنی کہ جو ابھی تک بھی نہیں رکے. جو ظالم تھے ان کے ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہو وہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو ابھی تک بھی نہیں رکے آپ ان کے ساتھ دشمنی نہیں نکال سکتے. فار یو آپ نے پھر وہاں پہ سٹاپ کر دینا ہے اگر وہ لوگ خود اس چیز سے، اس چیز کی انتہا کو پہنچ جائے، یعنی کہ اگر وہ خود وہاں پہ رک جائے. الشہر الحرام بالشہر الحرام. اور جو سیکرڈ منتھ ہے وہ سیکرڈ منتھ ہے. والحرمات قصاص، ہر قسم کے قصاص کے لیے. ٹھیک ہے. آپ جو قصاص ہے اس کی بھی جو ریٹریبیوشن ہے اب وہ بھی حرمت والے مہینے میں نہیں لیتے. فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی تمہارے ساتھ کوئی اٹیک کرتا ہے تو تم ریٹیلیشن اتنا ہی دکھا سکتے ہو. مقتدا علیکم، جیسے اس نے کیا ویسے ہی تم ریٹیلیشن میں کر سکتے ہو. واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، یعنی کہ ہم نے اعتدال سے نہیں ہٹنا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے اور سب کو جانتا ہے. وَاعْلَمُوا، اللہ تعالیٰ سب کو جانتے ہیں. یہ جو یہاں تک کی بات تھی آیت نمبر 194 تک کی، یہ ساری کی ساری ڈیٹیل میں بات جاتی ہے ایک ہی پیٹرن کی طرف. آپ نے جنگ کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، ایکسیسو نہیں کرنی، ریٹیلیشن کے اندر کرنی ہے. اینڈ جو حرمت کے مہینے ہیں ان کے اندر آپ نے پلان کر کے کوئی بھی کام نہیں کرنا. ایسا نہیں ہے کہ اگلے بندے کی آپ نے ویٹ ہی کرنا ہے کہ اچھا اگلے بندے نے دو چپیڑے ماری تھی اس ٹائم پہ میں نہیں مار سکا تو ابھی جب اگلی دفعہ وہ مارے گا تو پھر میں دیکھوں گا. یہ والے کام نہیں کرنا. یو کین ایکچولی گو اینڈ پلان اینڈ ڈو تھنگس. ٹھیک ہے. بیسڈ آن اگلے بندے نے کیا کیا تھا. بٹ ہیونگ دیٹ سیڈ، آپ ایویں ہی کوئی بھی کام جا کے نہیں کر سکتے. اور یہ جو پلاننگز ہیں یہ بھی آپ حرمت والے مہینوں میں نہیں کرو گے. بٹ اگر اگلا بندہ حرمت کی جگہ یعنی کہ مسجد حرام یا حرمت کا وقت یعنی کہ جو مہینے ہیں ان میں اگر کوئی شخص اٹیک کرتا ہے، اگر کوئی شخص اس طرح سے کچھ بھی کام کرتا ہے تو آپ ادھر ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسلام میں یہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا کہ اگلے نے اگر ایک تھپڑ مارا تو آپ دوسرا گال آگے کر دو. اسلام میں لکھا ہے اگلے نے ایک تھپڑ مارا تو اس کے کان کے نیچے ویسے ہی بجاؤ. ٹھیک. اینڈ موونگ فردر، بفور موونگ فردر، یہاں پہ ہماری قتال والا جو سیکشن ہے وہ سارٹ آف اینڈ ہوتا ہے. کسی کا کوئی کوشچن قتال سے ریلیٹڈ کہ قرآن میں قتال کہاں کہاں پہ مطلب کیا مینشن ہے؟ حرمت کے 4 مہینے کون سے ہیں؟ رمضان حرمت والا مہینہ نہیں ہے. ہمارا بنتا ہے حرمت والے مہینے ذی الحج، محرم، سفر اور شعبان. آئی گیس ایم آئی رائٹ؟ سر اس میں ذکر نہیں آتا، 3 ذکر، کنٹینیوس ذکر، ذی الحج، آتے ہیں محرم، اور 3 یہ ایک ہو گئے نا. سیپریٹ آتا ہے. ہو سے کر تو لیتے ایک میرے خیال میں یا رجب ہے یا شعبان ہے، دونوں میں سے کوئی ایک ہے. ہیں. رجب ہے. Um,
I don't want to get any. Okay, so we have Zikat, Zilhaj, Muharram और रजब। ठीक है, ये चार हमारे पास जो हुर्मत वाले महीने हैं वो बनते हैं। तो हम लोगों ने ये जो चार महीने हैं, इन चार महीनों के अंदर अवॉइड करना है किसी भी किस्म की कैसे कहूँ, किताल वाली एक्टिविटी या ग्रीवियस एक्टिविटी, वो सारी की सारी आपने अवॉइड कर दी। और किसी का कोई सवाल रिगार्डिंग किताल? ऑल गुड, किसी का कोई सवाल नहीं? इसका किताल की इनिशिएशन इंडिविजुअल लेवल पे तो नहीं हो सकती ना, ये तो जो गवर्नमेंट है वही ऑर्डर कर सकती है, तो फिर फोर्सेस मूव करती है, राइट। ये इंडिविजुअल के लिए हुक्म नहीं है, ये रूलिंग। ऑब्वियसली ये आपको जो सिपह सालार है या जो आपका जी खलीफा कह लें, आजकल प्राइम मिनिस्टर कह लो, या प्राइम मिनिस्टर भी ऑर्डर जी, नहीं देती, आर्मी देती है। तो अगर आर्म फोर्सेस दैट ऑर्डर इज देती हैं गवर्नमेंट। कि आप ज्वाइन करें, तो फिर ऑब्वियसली यू हैव टू बी पार्ट ऑफ इट। भाई ये और आज भी लागू है ये सब। आज भी लागू है, क्यों नहीं होगा ये लागू? मुझे लगता था जब तभी के लिए ही था ये। अगर तभी के लिए होता तो फिर कुरान का हिस्सा ना होता। हम्म। आज भी यही रूल्स हमारे लागू। तो आगे चलते हैं। अब हमने कताल कर लिया। कताल करने के बाद जो नेक्स्ट रूलिंग है, वह अनफिकू फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह ताला की राह में स्पेंड करो। वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका। ठीक है, और अपने हाथों से अपने आप को तबाही में मत झोंको। वह एहसिनु, और एहसन तरीके से काम करो, जितना तुमसे हो सकता है उतना करो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह ताला मुहसिनीन से बहुत प्यार करता है। अब ये नेक्स्ट रूलिंग आ गई। नेक्स्ट रूलिंग इज स्पेंड इन द वे ऑफ अल्लाह। अब ये जो स्पेंडिंग इन द वे ऑफ अल्लाह ताला है, एंड डू विद एहसान। एहसान बेसिकली मीन्स जितना आपका पोटेंशियल है आप उतना दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक शख्स के पास 20 लाख है और वो 10 लाख डोनेट करता है, तो ही गे 50%। दूसरे बंदे के पास अगर 100 रुपया, उसने 100 रुपया डोनेट किया, तो एहसान के जुमरे में आके जिस शख्स ने 100 रुपया डोनेट किया वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जितनी उसकी पोटेंशियल थी उसने वो सारा का सारा किया। सेम गोज विद जो गजवत तबूक के टाइम पे हजरत उमर रजी अल्लाह ने अपने घर का आधा सामान लेके आए थे। असूली तौर पे उनकी पोटली जो थी, उनका जो सामान था, वो हजरत अबू बकर से ज्यादा था, लेकिन हजरत अबू बकर घर का सारा सामान उठा के ले आए थे। ठीक है, तो एहसान मीन्स जितना आपके आपका पोटेंशियल हो, जितना आप करना चाहो, बेहतरीन करने की आप कोशिश करें, और अपने हाथों से खुद को आ, हलाक मत करो। दिस बेसिकली मीन्स अगर आप खुद से ये वाला काम नहीं करोगे, अगर आप अल्लाह ताला की राह में स्पेंड नहीं करोगे, चाहे वो किताल के लिए हो या बाकी चीजों के लिए हो, तो एक तो ये कि आपका जो माल है वो आप खुद कंज्यूम कर रहे हो, और आखिरत में आप कुछ भी नहीं छोड़ रहे। ठीक है, तो वो तो आप अपने हाथों से अपने आप को खुद ही हलाक कर रहे हो। दूसरी बात ये है कि अगर नॉर्मल कंडीशंस में भी आप गरीबों का ख्याल नहीं करोगे, तो वो बेचारा कहीं ना किसी अनरेस्ट की तरफ जाएगा। वो चोरी चकारी डकैती इस तरफ वो पड़ जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली फैमिली तो उसकी भी है, ख्याल तो वो भी अपनी पूरी फैमिली का रखना चाहता है। ठीक है, तो एक सिविल अनरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। यही सेम केस अगर आप मिलिट्री कैंपेन्स के अंदर ले लें, अगर आपको मिलिट्री कैंपेन के अंदर पैसे की जरूरत है, आप नहीं देते, सामान नहीं आता, मशीनरी और एमिनेशन नहीं आता, और उस वजह से आपकी कंट्री लूज कर जाती है। ठीक है, तो असल में मसला फिर दोबारा आपके साथ ही होगा। तो अल्लाह ताला की राह में आपने स्पेंड करना है, ये आप मुल्क के लिए नहीं कर रहे, लोगों के लिए नहीं कर रहे, आप अल्लाह ताला की राह में स्पेंड कर रहे हो, क्योंकि आपका जो गोल है वो वापस अल्लाह ताला के साथ अल्लाह ताला का प्यार हासिल करने के लिए। अल्लाह ताला को राजी नहीं कर रहे हम उससे ऊपर जाके अल्लाह ताला का
प्यार हासिल कर रहे हैं। और अगर अल्लाह ताला का प्यार हासिल करना है, जैसे पीछे मुत्तकीन के लिए था, यहाँ पे मुहसिनीन के लिए है कि आप एहसान करो, जितनी आपकी इस्तिताअत है आप आगे बढ़ के कोशिश करें। ठीक है। व अतिमुल हज वल उम्रा वल उम्रता लिल्लाह, और हज करो और उम्रा करो। फ़इन उहसिरतुम फमस्तैसरा मिनल हदी, और अगर किसी वजह से तुम पीछे रुक जाओ तो तुम ईज हासिल कर सकते हो एनिमल को सैक्रिफाइस करने के लिए, एनिमल को सैक्रिफाइस करके। वला तुहलिकु रुऊसकुम हत्ता यबलुगल हदयु महल्ला। ठीक है। और अपने बालों को तब तक तुमने शेव नहीं करना जब तक वो जो एनिमल है वो अपनी जगह पे नहीं पहुंच जाता। ठीक है। फमन कान मिनकुम मरीदन औ बिही अज़म मिन रअसिही फफिदियतुम मिन सियामिन औ सदक़तिन औ नुसक। ठीक है। और जो भी तुम में से बीमार हो, या उसको कोई आर्जा हो और वो अपना सर ना मुंडवा सके किसी वजह से, अपनी हेड शेव वो नहीं कर सकता, तो वो रोजे रख सकता है, या वो सदका दे सकता है, या वो जानवर को ज़िबा करवा सकता है। फ़इज़ा अमिन तुम, और अगर तुम सिक्योर हो, फमन तमत्ता बिल उम्रा, ठीक है, और तुम उम्रा की एडवांटेज लेना चाह रहे हो, इलल हज, हज के साथ, फमस्तई सरा मिनल हदी, तो तुमने एक एनिमल को सेक्रीफाइस करना है। वमन लम यजिद फसियामु सलास, और अगर तुम्हें वो ना मिले तो 3 दिन के रोजे हैं। फिल हज, हज के दौरान में, वसब आती इजा रजा तुम, और वापस जाने के बाद 7 दिन के रोजे हैं। तिल का आशरतुन का मिला, ये टोटल हो गया 10। जालिका लिमन लम यकुन अहलुहु हादिरिल मस्जिदिल हराम। ठीक है। ये उनके लिए है जिनकी फैमिली मस्जिद हराम में प्रेजेंट, मस्जिद हराम में ही रुकी हो। वत्तकुल्लाह वअलमु अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। ठीक है। मस्जिद हराम में प्रेजेंट ना हो, सॉरी। और अल्लाह ताला जो है, वत्तकुल्लाह, अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करो, और अल्लाह ताला सब जानते हैं, और बहुत सिवियर हैं इन टर्म्स ऑफ पेनल्टी लेने के बारे में। अगर तुम कोई काम गलत करोगे तो अल्लाह ताला कैन टेक पेनल्टी। इसको दोबारा से मैं अगर रिव्यू करूं, वो ये है कि हज करने के लिए आपने जाना है जुल्हिज्जा के महीने में। ठीक है। अब इस बात को थोड़ा सा समझें। लेट्स सी इफ आई कैन गेट द मंथ्स। व्हाट्स द यूनिट साइज? इस्लामिक मंथ्स। अब ये देखें, ये आपके सामने है इस्लामी महीने सारे के सारे। ठीक हो गया। अब इन इस्लामी महीनों के अंदर वी हैव दीज थ्री, कलर चेंज करना, वी हैव दीज थ्री, और ये वाला विच इज हुर्मत वाले महीने। ठीक है। अब पॉइंट इज कि जुल्हिज्जा में हज होता है। ठीक है। जुल्हिज्जा इज एक्चुअली द मंथ ऑफ हज, जू टू हैव हिज्जा, हज, यहाँ पे हज होता है। होता ये था कि जुल्हिज्जा का जो महीना है, इससे पहले आता है आपका रमजान। अभी तो आपके पास फ्लाइट है, आप उठते हो, फ्लाइट में बैठते हो, पहुंच जाते हो। पहले ये वाला काम नहीं हुआ करता था। तो क्या होता था कि ज़ीक़द, जिलहज और शवाल, ये जो 3 महीने हैं, इनमें
उमरा बंद हो जाया करता था। लोग शाबान में उमरा किया करते थे, ठीक है, रजब में और शाबान में। ये एक हो गया, ये हो गया दूसरा। नाउ anybody who is going to go for umrah would do in Rajab, शाबान। ट्रैवल किस महीने में होगा? रजब के महीने में। क्योंकि एक शख्स उम्रे के लिए ट्रैवल कर रहा है, तो ये हुर्मत वाला महीना, यानी कि तुम उस पर अटैक नहीं कर सकते। हज के लिए ट्रैवल करना है, ज़िकद में हज होना है, ठीक है। लोग अब हज के लिए चूंकि ज्यादा दिन होते थे तो तैयारी ज्यादा होती थी, शवाल में ट्रैवल करते थे। अब एक शख्स है वो कहता है नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं इन महीनों में जाऊंगा और मैं पहले उम्रा करूंगा फिर मैं हज करूंगा, ठीक है। अब उसने क्या किया कि दैट पर्सन बेसिकली डिड टू थिंग्स, उम्रा और हज। हज हैज ऑल ऑफ द मनासिक, उम्रा होता है सिर्फ तवाफ, ठीक है। तो और हज के स्पेसिफिक डेज हैं, उनके अलावा नहीं होता। उम्रा जो है वो किसी भी टाइम हो जाता है। अब आप चाहते हो कि आप जाके पहले उम्रा करो, उम्रा करने के बाद फिर हज के अयाम दाखिल हो जाएं और आप हज भी करो। अगर आपने ये काम करना है, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि आप एक जानवर ज़िबा करेंगे ताकि आपके ये दोनों की दोनों एक्टिविटी साइमल्टेनियसली हो। अदरवाइज रजब में उम्रा, शाबान में आप घर वापस आए, रमजान घर गुजारा, शवाल तैयारी की, एंड पे आप निकल गए, जीकत में आपने पहुंचे और आपने जाके हज वाले मैदान में पहुंचे आप, ठीक है, मक्का पहुंचे, और जुल्हिज्जा में जाके आपने हज परफॉर्म किया। ये जो एलिमेंट्स थे, पहले उम्रा करना, फिर वापस जाना, वापस जाने के बाद रोजे रखना और फिर दोबारा हज के लिए आना, अब ये लंबा काम। आप कहते हो नहीं मैं ये काम करूंगा, मैं इसके बाद उधर ही रुकूंगा और फिर मैं हज कर लूंगा, ये काम करना है, आप कर सकते हो, बट यू नीड टू सेक्रीफाइस वन एनिमल। अब कुछ लोग हैं जो मक्का में रहते हैं, अब जो मक्का में रहते हैं वो तो जिस टाइम मर्जी जाके उम्रा कर ले, ठीक है, तवाफ करना है ना, वो जिस टाइम मर्जी जाके कर ले। अब वो अगर तवाफ करते हैं और वो वहीं पे हैं, वो तो वापस नहीं गए, और दोबारा हज आ जाए और उन्होंने करना है, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उन लोगों को, चूंकि उनको ट्रैवल नहीं पड़ता, तो उनको एक जो जानवर है वो ज़िबा करना लाजिम नहीं है। अभी जब आपने हज के लिए जाना है तो बाकी मनासिक हज के हैं कि आपका जब तक जानवर अपनी जगह पे नहीं पहुंच जाता जहां उसने ज़िबा होना है, तब तक आप अपने बाल नहीं मुंडवा सकते, ठीक है। आपकी जो हेड शेविंग है वो उसके बाद होती है। तो हेड शेविंग आपने जानवर को उसकी जगह पे पहुंचाने के बाद करनी है, उससे पहले आप नहीं कर सकते। और अगर आपने ये दोनों काम करने वैली ऑफ मक्का में जाके, तो आपको एक जानवर ज़िबा करना पड़ेगा। और अगर नहीं कर सकते तो टोटल 10 दिन के रोजे हैं, आपने वो 10 दिन के रखने, 3 उन्हीं दिनों में, और वापस आने के बाद 7, और टोटल हो गए 10। goes all the way to 196. Allah Ta'ala is talking about Hajj. Moving further, again, it's one and the same thing. ठीक है। अब आगे हज के मनासिक आएंगे। These are one of the most detailed आयात on हज, एंड हज के बारे में क्या करना है। अब पॉइंट इज, हम लोग जब भी हज के बारे में या कोई भी एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं उनकी रूलिंग्स क्या है। नमाज पढ़नी है तो नमाज के मनासिक क्या है, कयाम कैसे करना है, वुजू कैसे करना है। हमारा ज्यादा फोकस ये होता है कि पानी कोनी तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। ये नहीं है कि ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीजें बिल्कुल इंपॉर्टेंट है अपनी जगह, 100% इंपॉर्टेंस रखती हैं, लेकिन माइंडसेट क्या था? नमाज पढ़ किस माइंडसेट से रहे हो, हज पे गए हो तो हज कर किस माइंडसेट से रहे हो, ठीक है। आपके दिमाग में क्या चीजें होनी चाहिए, वो भी तो प्रिपेयर करना इंपॉर्टेंट है। ये जो अभी सेक्शन आगे हज का आएगा, यहाँ पे अल्लाह ताला ने हमारा माइंडसेट प्रिपेयर किया है, ठीक है, कि हमने जो हज करना है, हमने किस माइंडसेट के साथ हज करना है। मनासिक ठीक है बता दिए, कुछ कुछ आगे आ जाएंगे, बाकी लोगों से आप सीख लोगे, अल्लाह ताला वो टेल दैट, नबी पाक वसल्लम वो टेल दैट, बट माइंडसेट अल्लाह ताला आगे बताएंगे कि आपने हज किस माइंडसेट के साथ करना है। वो हम नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह एड्रेस करेंगे। अभी आई वांट टू एड्रेस वन मोर एलिमेंट जो अभी तक हम लोगों ने रूलिंग्स पढ़ी, ठीक है। स्पेंड इन द वे ऑफ अल्लाह एंड डू हज।
اچھا، آپ میں سے کوئی شخص مجھے بتائے گا کہ جو سورہ بقرہ ہے یہ مکی ہے یا مدنی ہے؟ ہم، آئی تھنک سو مکی. مد مدنی سورہ ہے یہ، اور مدینہ کے اندر نازل کب ہوئی تھی؟ ہجرت کے کتنے عرصے بعد؟ ہم، ہجرت کے within 6 months this سورہ came. ٹھیک ہے، اب جب within that time سورہ آئی ہے، بدل سے پہلے آئی ہے، ہجرت کے بعد آئی ہے، چھوٹا سا ٹائم ہے، تازی تازی ہجرت ہوئی ہے ابھی، آپ کو گھر والوں نے نکالا ہے، آپ دوسرے شہر گئے اینڈ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ نے جنگ کرنا ہے، نہ پیسے ہیں ہمارے پاس، نہ سامان ہے، نہ جانور ہے، ہم خود جو ہمارے مدنی بھائی ہیں ہم ان کے رحم و کرم پہ ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قتال کرو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں دو جتنا کچھ ہے تمہارے پاس احسان کرو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حج کرو، حج کہاں جا کے کرنا ہے؟ واپس انہی لوگوں کے پاس، ان لوگوں نے تمہیں گھروں سے نکالا ہے تو تم بھی گھروں سے ان کو باہر نکالو۔ پیچھے جو تحویل قبلہ والی بات تھی، جو یہ والی ساری آیات آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ از گیونگ اے ہنٹ آف فتح مکہ اوور ہیئر، کہ تم نے واپس اسی جگہ پہ پہنچنا ہے، اپنے آپ کو پریپیئر کرو، جہاں سے انہوں نے نکالا ہے ہم واپس جائیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم وہ ساری کی ساری چیزیں بھول آئیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم وہ ساری کی ساری چیزیں چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے ایک سٹیپ واپس آیا ہے، بیک ہوا ہے، لیکن ہم اس کو اپنی پازیٹیو اسٹرینتھ بنائیں گے۔ یہ جو سب سیکشن کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رولنگز بتائی ہیں، اس ٹائم کے صحابہ کو جو رولنگز بتائی تھیں، وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ تم جاؤ جا آگے قتال کرو، ٹھیک ہے، وہ ہے کہ آپ جنہوں نے آپ کو نکالا ہے آپ واپس جائیں گے، آپ نے حج کے مناسک کیے ہیں، بھائی حج مدینہ میں تو ہو نہیں سکتا، مکہ جانا پڑے گا، انہی لوگوں کے بیچ جو ٹارچر کرتے ہیں، کیسے کریں گے ہم یہ سب؟ جو صحابہ کرام ہیں ان کے دماغ میں یہ والی پوائنٹس آتے ہوں گے کہ ابھی تو ہم ہجرت کر کے آئے، انہوں نے سامان بھی ہمیں نہیں اٹھانے دیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جا کے حج کرنا ہے تم نے، کیسے؟ اچھا ہم کر سکیں گے؟ یہ بھی ہوگا، چلو دیکھیں گے۔ دس از اندر لیول آف موٹیویشن کہ یار ہو جائے گا، کرنے والے بنو۔ دس ہول سیکشن ٹاکس اباؤٹ دیٹ، یہ صرف رولنگز نہیں ہے، ان رولنگز کے پیچھے بھی ایک انڈر لائن میسج ہے، ٹھیک ہے، وی ول کمپلیٹ دا رولنگز دین وی ول لک انٹو اٹ، لیکن آئی وانٹ یو گیز ٹو تھنک آف دیز تھنگس فرام دا پرسپیکٹو آف صحابہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ وہ جو صحابہ کرام تھے ان کے دماغ میں، جو ابھی ابھی ہجرت کر کے آئے ہیں، ان کے دماغ میں یہ رولنگز پڑھتے ہوئے کیا چل رہا ہوگا؟ یہ رولنگز جب آئی تھی تو کیا ان کے دماغ میں، کیا ان کی اسٹیٹ کیا ہو؟ دس وڈ میک یو انڈرسٹینڈ دس سورہ probably even more, right؟ اسی نوٹ کے ساتھ لیٹس جسٹ اینڈ اٹ اوور ہیئر، کیونکہ آگے پھر ابھی حج کی آیات سٹارٹ ہوں گی، اور حج میں پھر ہم اس کو ایک پراپر طریقے سے اس کے مائنڈ سیٹ کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں گے۔ فی الحال اتنا ہی رکھتے ہیں، سی یو گائز انشاءاللہ نیکسٹ ویک، جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ، اینڈ اللہ حافظ۔